मेरी उम्र 20 साल है। मैं बेहद खूबसूरत थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। माता पिता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की हालत सही नहीं होने की वजह से मुझे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम करना पड़ा। मैं ममता देवी के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। उनका बड़ा बेटा विशाल और बहू शीतल जॉब पर जाते थे। छोटा बेटा विकास भी एक कंपनी में काम करता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और वह मेरी तरफ आकर्षित था। एक दिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बना चुकी थी, बस रोटी बनाना बाकी था। तभी विकास किचन में दाखिल हुआ और मेरे करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर मुझको हल्के से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। मेरी धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा मेरे बदन को महका लगा। मैंने चाहत भरी नजरों से विकास की तरफ देखा जो मुझे ही निहार रहा था। मेरी धड़कनें फिर से ठहर गई। मुझे लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए विकास ने मुझे आगोश में ले लिया हो और मैं दुनिया को भूलकर विकास में खो गई। तभी ममता देवी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और मेरा सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई मैं फिर से काम में लग गई। मैं जानती थी कि विकास ऊंची जात का पढ़ा लिखा लड़का है और विकास के साथ मेरा कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं ना कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था मेरे साथ भी। मुझे सोते जागते हर समय विकास ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, विकास की हिम्मत बढ़ती गई और मैं भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर विकास ने मुझे बाहों में भर लिया। मैंने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, विकास जी, माँ जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? माँ सो रही है, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें बर्बाद ना करो। मगर विकास जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं। मैं अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है राखी, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दो। विकास किसी भी तरह मुझको पाना चाहता था। मैं अंदर से डरी हुई थी, मगर विकास का प्यार मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। आखिर मैंने भी हथियार डाल दिए। मैं एक प्रेसी की भांति विकास के सीने से लग गई। हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो मेरी आंखें छलकाए। विकास ने कहा, मैं प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा, कहकर उसने फिर से मुझको चूम लिया। मैं फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर ठहर सा गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा, विकास प्यार का दावा करके मुझको करीब ले आता। हम दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। मैं प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन मैं ये देखकर भवचक्की रह गई कि विकास के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। ममता देवी ने मुझसे कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो मैंने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं? जी, यह अपने विकास को देखने आए हैं। इस लड़की से विकास की शादी की बात चल रही है। सुंदर है ना लड़की? ममता देवी ने पूछा। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरे दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी मेरी आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब मैं विकास के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर मैंने विकास से बात की। ये सब क्या है विकास? आपकी शादी की बात चल रही है, आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं राखी, हमारे प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जात की लड़की से शादी करूं, विकास ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर मैं बोली। देखो राखी, समझने का प्रयास करो, प्यार हम दोनों ने किया है।
प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी, मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ राखी, मैं तो अब भी तुमसे ही प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन मानो हमारा ये प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसे ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा, मुझको कसकर पकड़ते हुए विकास ने कहा। मुझको लगा जैसे हजारों बिच्छू ने मुझे जकड़ रखा हो। मैं खुद को विकास के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल तड़प रहा था। घर आकर मैं सारी रात सोचती रही। विकास की बेवफाई और अपनी मजबूरी मुझे रह रहकर कचोट रही थी। विकास के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर मैंने तो हृदय से चाहा था उसे। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था इतनी आसानी से। मैं विकास को माफ नहीं कर सकती थी, उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि विकास को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर मुझे समझ आ गया कि मैं विकास से बदला कैसे ले सकती हूँ। अगले दिन से ही मैंने बदले की पतकथ लिखनी शुरू कर दी थी। उस दिन में ज्यादा ही बन सवकर विकास के घर खाना बनाने पहुंची। विकास शाम की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। ममता देवी हर दूसरे दिन दोपहर में घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वह बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। दोपहर में ममता देवी के जाने के बाद मैं विकास के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, विकास, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ, आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। विकास की तो मन मांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट से मुझको करीब खींच लिया। हम दोनों एक दूसरे की आगोश में खोते चले गए। बेड पर विकास की बाहों में मचलते हुए मैंने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे विकास, शादी के बाद भी आप मुझसे ये रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ राखी, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कहकर विकास फिर से मुझको बेतहाशा चूमने लगा। शाम को मैं अपने घर लौट आई। मुझे खुद से घिन आ रही थी। मैं बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के हमारे शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। मैंने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से हम दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। काफी देर तक का लंबा अतरंग वीडियो था। एक हफ्ते के अंदर मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियो एडिट करके बड़ी चतुराई से मैंने अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में विकास की शादी हो गई। 15 दिनों के अंदर ही मैंने विकास की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन मैंने ममता देवी को कह दिया कि मेरी दिल्ली में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाऊंगी। उस दिन मैं विकास से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह मैंने अपने और विकास के 2 अतरंग वीडियो विकास की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद मैंने एक और वीडियो व्हाट्सएप किया और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब विकास का फोन आया। मुझको इसका अंदाजा पहले से था। मैंने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से विकास का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। राखी, तुमने ये क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने यह वीडियोज भेज दिए। तुम्हें पता है, सीमा सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। राखी, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? अब मैं क्या करूंगा? अब तुम ना घर के रहोगे ना घाट के। गुड बाय मिस्टर विकास, मैंने कहा और फोन काट दिया। मैंने आज विकास से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। अब मेरे दिल को सुकून मिला था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। यहाँ आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ पढ़ने को मिलेगी।